भगवान राम ने मां सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका विजय की थी। इस युद्ध में उनकी सहायता वानर सेना ने की थी। कहते हैं कि महान योद्धा सुग्रीव और अंगद के नेतृत्व में करीब 1 लाख की संख्या में वानर सेना थी। मगर सवाल ये है कि आखिर युद्ध के बाद इस वानर सेना का क्या हुआ और सुग्रीव और अंगद जैसे योद्धा कहाँ चले गए। रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा कौन बना और रावण की कितनी पत्नियां थीं? 20 दिन में लंका से कई किलोमीटर दूर अयोध्या कैसे पहुंचे थे भगवान राम? रामायण के उत्तरकांड में इस बारे में जानकारी मिलती है। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे किष्किंधा है। यहाँ आसपास आज भी ऐसे कई गुफाएं हैं और जगह हैं जहाँ राम और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर वानर साम्राज्य भी था। लंका विजय के बाद जब सुग्रीव वापस लौटे तो श्रीराम ने उन्हें वहां का राजा बना दिया। साथ ही बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित किया। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री रहे। सबने मिलकर काफी सालों तक यहाँ राज किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। किष्किंधा के ही पास में घने जंगलों वाला इलाका है जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली जनजाति को वानर कहा जाता था। इस वानर सेना का कोई एक राजा नहीं था, बल्कि इनके अलग अलग झुंड थे। ये सेना किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले रहवासियों का संयुक्त रूप थी। हर झुंड का एक सेनापति था, जिसे युद्धपति कहा जाता था। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋक्ष सेना का प्रबंध किया था। जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान राम अयोध्या लौटे तो उनके पास लंका और किष्किंधा दोनों को ही अपने अधीन करने का प्रस्ताव था। मगर उन्होंने मना कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा सौंप दिया। ऐसे में वानर सेना जो अयोध्या श्रीराम के राज्याभिषेक में आई थी, वो वापस लौट गई और अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ भी कई वर्षों तक रही। रावण ने माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया था, तब प्रभु राम ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण संग युद्ध कर माता को मुक्त करवाया था। तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण के इस काम का विरोध किया था। वाल्मीकि रामायण में लंका नरेश की पत्नी मंदोदरी का ही वर्णन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी के अलावा रावण की 2 और भी पत्नियां थीं? आइए जानते हैं आखिरी रावण की कितनी पत्नियां थीं और रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी कहां और किसके साथ अपनी जीवन बिताया था। मंदोदरी रावण की पहली पत्नी थी। मंदोदरी राक्षस मयासुर की संतान थी। रावण के साथ मंदोदरी का विवाह होने के बाद इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर संतानें हुई। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। इसके अलावा रावण की तीसरी पत्नी नाम अज्ञात था। 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान राम ने विजयादशमी पर लंका नरेश रावण समेत उनके भाइयों और पुत्रों का वध करके माता सीता को छुड़वाया था। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के बाद विभीषण को वहां का राजा नियुक्ति किया था। शास्त्रों के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपने भाई की पत्नी मंदोदरी से विवाह कर लंका के राज्य का संचालन किया था। हालांकि पहले मंदोदरी ने विभीषण संग विवाह के प्रस्ताव का ठुकरा दिया थी, लेकिन बाद में उन्होंने विभीषण के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्या आप जानते हैं 20 दिन में लंका से कई किलोमीटर दूर अयोध्या कैसे पहुंचे थे भगवान राम? दरअसल जब भी दशहरा आता है तो उसके 20 दिन बाद दिवाली आती है। कहा जाता है कि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या की तरह रवाना हो गए थे। उन्हें लंका से अयोध्या जाने में करीब 18 के आसपास दिन लगे थे और जब वे अयोध्या पहुंचे थे तो उस दिन दिवाली मनाई गई थी। इससे पता चलता है कि भगवान राम को लंका से अयोध्या जाने में करीब 18-20 दिन लगे थे। ऐसे में अब लोगों का सवाल है कि आखिर भगवान राम 20 दिन में ही लंका से अयोध्या कैसे पहुंच गए, क्योंकि उस वक्त कोई गाड़ियां भी नहीं होती थी।
ऐसे में जानते हैं इसका जवाब और इससे जुड़ी रामायण की क्या कहानी है। दरअसल अब कई लोग गूगल मैप के आधार पर सवाल उठाते हैं कि आखिर भगवान राम लंका से अयोध्या इतने जल्दी कैसे पहुंच गए। जब गूगल मैप पर लंका और अयोध्या की दूरी देखी जाती है तो ये 3150 किलोमीटर बताता है और इसमें वॉकिंग डिस्टेंस भी 20 दिन आता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि क्या भगवान राम बिना किसी रेस्ट के ही 20 दिन लगातार चलते रहे, क्योंकि उन्हें भी वहां से अयोध्या आने में 20 ही दिन लगे थे। वैसे आपको बता दें कि रामायण की कहानियों के अनुसार भगवान राम पैदल लंका से अयोध्या नहीं आए थे। कहा जाता है कि लंका में रावण को मारने के बाद भगवान राम और उनका परिवार पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या आया था। उस वक्त रावण के भाई विभीषण ने राम परिवार को पुष्पक के जरिए अयोध्या भेजा था, इसलिए वो इतने जल्दी लंका से अयोध्या पहुंच गए। कहा जाता है ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को उपहार में दिया था, लेकिन रावण ने पुष्पक को कुबेर से छीन लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सीता का हरण करके इसी विमान में लेकर आया था और अंततः रावण का वध करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मां समेत पुष्पक विमान से ही वापस अयोध्या लौटे थे। बताया जाता है कि इस विमान की विशेषता थी कि इसमें कितने भी यात्री सवार हो जाएं लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली ही रहती थी। पुष्पक विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के अनुसार अपना आकार बड़ा अथवा छोटा कर सकता था। पुष्पक विमान केवल एक ग्रह नहीं बल्कि अन्य ग्रहों तक की भी यात्रा करने में सक्षम था। पुष्पक विमान के अनेक हिस्से सोने से बने हुआ था। ये विमान हर ऋतु के लिए बहुत ही आरामदायक और दिखने में बेहद आकर्षक था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।